दोस्तों, मैं हूँ रोहित वी भारत पे। हमारे साथ हमारे बीच इस वक्त पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, जो आज सनातन धर्मियों को एक विशेष बात बताना चाहेंगे हमारे इस पूरे शो के माध्यम से। एक एक्सक्लूसिव शो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ इस ऐतिहासिक दिन, इस ऐतिहासिक समय पर। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। ये भक्ति में जो पूरी दुनिया लीन है, जो सनातनी हिंदू खुश है, भक्ति में लीन होइए, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी चिंता यह है, वो जो अंसारी जो इस मुकदमे को पिछले उसके पिताजी, उसके खानदान वाले लड़ रहे थे कि बाबरी मस्जिद यही बनेगी, आज उसके वंशज इस न्यायपालिका के फैसले के बाद चाहे या न चाहे, मन में आपने उसे एक्सेप्ट किया हो न किया हो, लेकिन इस फैसले को आप मान रहे हैं। उनको भी इनवाइट किया गया है और ऐसा फैसला मैंने कभी किसी दुनिया की कोर्ट में नहीं देखा कि विवाद यह था कि इस जगह पे मंदिर था, इस मंदिर को तोड़ करके मीर बाकी जो उसका सेनापति था बाबर का, 1527 में उसने तोड़ के यहां पे मस्जिद बनाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अब फैसला आ चुका है, उस पर नुक्ताचीनी की जा सकती है, अब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक मंदिर, एक स्ट्रक्चर की नहीं थी। मंदिर बनना होता तो भारत में कहीं भी मंदिर बन सकता था। लेकिन सवाल यह है कि जिस मानसिकता ने भगवान राम के पैदाइश का सर्टिफिकेट मांगा, जगह का सर्टिफिकेट मांगा, जिन लोगों ने उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया, क्या वो फोर्सेस समाप्त हो गई? और क्योंकि आज एक ऐसी सोच की सत्ता मौजूद है जो सनातन को, हिंदुत्व को, बरसों पुरानी सभ्यता को, उन आदर्शों को स्थापित करने में लगी है, सत्ता आनी जानी होती है। तो ये लड़ाई तो उस बाबर की, औरंगजेब की उस मानसिकता के खिलाफ थी जिन्होंने भारत के आदर्शों को, सनातन को तोड़ करके एक लुटेरी बलात्कारी सभ्यता को यहां जन्म दिया। तो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यहां तो बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती, ये भगवान राम की जगह है, और इसका भी उन्होंने सत्यापन आर्कियोलॉजी से किया, इतिहास से किया। लेकिन बाबर की मानसिकता अयोध्या में रहेगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 एकड़ जमीन हम दे देते हैं, वहां आप मस्जिद बना लीजिए। यानी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी। अगर ये जमीन की लड़ाई थी तो फिर बात ही खत्म हो गई। और अगर ये उस प्लंडर, उस लुटेरे की लड़ाई थी, तो फिर अयोध्या की धरती पे आपने 5 एकड़ जमीन देकर के बाबर को दोबारा से जिंदा रखा। मंदिर आज बन रहा है, करोड़ों लोगों के दिल में खुशी है, हजारों करोड़ों लोग इस मंदिर के लिए दान दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को भी इस पूरे मुहिम में 4-5 हजार करोड़ रुपया दान दिया गया था, वो लॉकर में बंद है, लेकिन आज भी लोग दान दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल, मेरी चिंताएं दूसरी हैं। मैं ये कहता हूं, बाबर को नहीं देखा, औरंगजेब को नहीं देखा, लेकिन मैंने इस आजाद भारत में जम्मू कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों, न उनकी गिनती ज्यादा थी, न उनकी सेना थी, न उनकी पुलिस थी, लेकिन चंद लोगों ने जो जम्मू कश्मीर की सत्ता पे जो जिहादी बैठे थे, उनसे मिलकर के 1200 मंदिरों को तहस नहस कर दिया। जो मार्कंड का मंदिर था, जिसे आप सूर्य मंदिर कहते हैं, वो समक मिटा दिया। और उन 1200 मंदिरों को तोड़ करके आधों के ऊपर पेशाब घर उस इस्लामिक जिहादी सोच ने बनाया, और उनके वंशजों को वहां से निकाल के अपने देश में भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये 1990 की घटना है। इस आधुनिक घटना के अंदर उसी में एक गृह मंत्री था मुसलमान, जिसकी देखरेख में यह हुआ। तो मेरी चिंता यह है कि मंदिर तो बन रहा है, भव्य बन रहा है और बड़ा बनना चाहिए, लेकिन जो हालात इस देश के हैं, जिस तरीके से इस देश में जिहाद और गजवाए हिंद, जो लोग दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, उनके मिशन में कोई कमी नहीं आई है। तो ये भव्य मंदिर कभी भी बनेगा, लेकिन इसकी सुरक्षा करने के लिए समाज क्या तैयार है? क्या हम न माने कि 50 साल के बाद में जो स्थिति इस देश की है, आज कानून से आप उनको नहीं रोक पा रहे,
आपकी सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के सामने बौनी हो जाती है। संसद में बने कानून को लागू करने में सरकारों की एड़ी चोटी की जान लग जाती है। आपको उन जिहादियों को अपीज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि ये सत्ता हमेशा रहे, और सत्ता हमेशा नहीं रहेगी तो ये जो मंदिर भव्य बन रहा है इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो समाज क्या तैयार हुआ है सुरक्षा करने के लिए? आज भी जो भूमि पूजन हो रहा है, इस देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय आतंकी लगातार धमकी दे रहे हैं। आज आप मेजोरिटी में है, सरकार मेजोरिटी में है, पुलिस है, आर्मी है। जम्मू कश्मीर में तो हो गया, आज मालदा में मंदिर टूट रहे हैं, आजमगढ़ में मंदिर टूट रहे हैं। आप मुरादाबाद में क्या हो रहा है, मेरठ में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप उस जिहादी मानसिकता से लड़ नहीं पा रहे हैं। समाज के पुरुषार्थ से जो आक्रांता होते हैं वो डरते हैं। आप सोचिए कि इसी देश की आजाद सुप्रीम कोर्ट में 150 साल से मुकदमा चल रहा था। क्या किसी मस्जिद में, क्या किसी कोर्ट में मोहम्मद साहब कहां पैदा हुए थे इसमें मुकदमा चला? लेकिन भारत में हजारों करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारे में बहुत छिचली, बहुत हल्की टिप्पणियां की गई, और आज फिर दोबारा से सब भाई भाई हैं, नहीं नहीं इनको भी आने दीजिए, उनको भी आने दीजिए। वो कोई छत्तीसगढ़ से एक फ्रॉड चल दिया है। अरे भाई, ये हजारों करोड़ों हिंदुओं सनातनियों की आस्था का केंद्र है। ये कोई राजनीतिक या किसी को सेकुलरिज्म का सिंबल नहीं है, ये मंदिर है, ये आस्था है। किसी को सेकुलरिज्म का केंद्र बनाना है तो बनाए जाकर के कहीं और। ये मंदिर कोई धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक नहीं हो सकते, किसी राजनीतिक एजेंडा के स्वार्थों को पूर्ति करने का एजेंडा नहीं है। ये शुद्ध रूप से हमारी आस्था का केंद्र है। इसमें कोई पहलू खान आएंगे, इसमें कोई अंसारी आएगा, इसमें कोई फैसल आएंगे और उनके आने से हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता साबित होगी। तो हम उस धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछते हैं कि गोल्डन टेम्पल में भी एक मियां मीर थे, उन्होंने नींव रखी थी और ये झूठ बोला गया, इतिहास को में झूठ बोला गया। आज सबको सच्चाई पता है। तो 50 साल के बाद कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो मुसलमानों ने नींव रखी थी, ये तो सेकुलरिज्म का सिंबल है। फिर नींव रखी थी तो वो वहां पूजा करने भी आएंगे। फिर ये किसी को पता नहीं होगा कि उसमें पूजा के नाम पे कोई बम धमाका भी करने आएगा। तो हम सच कब बोलेंगे? क्यों ये पूरा समाज एक किसी विचारधारा का गुलाम बन गया है? क्यों ये समाज सच बात को सच कहने से डरता है? राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होती है, राजनीति करें, लेकिन जो समाज में हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये बीमारी क्यों ग्रस्त हो गई है? इसलिए आज जो पॉपुलेशन की जो बाढ़ आई हुई है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल इस देश में कुछ जिहादी नहीं आने देना चाहते, जब जंग होती है, जब लूटपाट होती है, तो लूटपाट संवैधानिक तौर पे नहीं होती, जुडिशरी नहीं रोक पाती है। तब समाज के सामने चुनौती होती है और समाज ही उसका जवाब दे पाता है। कोई कोर्ट बचाने नहीं आएगी आपको। अगर कोर्ट मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को भागकर नहीं जाना पड़ता। और जब कोर्ट में कश्मीरी लोग गए कि भाई हमारा मुकदमा सुन लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब तो इतनी पुरानी बात हो गई, अब हमारे पास तो इसके सबूत नहीं है। तो इस देश की जुडिशरी में भी ऐसे तमाम एलिमेंट हैं कि उन बातों को वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन भगवान राम के मुद्दे पर तो उन्होंने हजारों साल पे फैसला दे दिया, लेकिन 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू ब्राह्मणों को, जो हिंदू थे वहां, उनको मार के भगा दिया। उनके मारने वाले भी मौजूद हैं। जब भीड़ तंत्र लड़ेगा, जब भीड़ इसको तोड़ेगी, 50 साल बाद तोड़ेगी, 100 साल बाद तोड़ेगी, मैं नहीं जानता। अगर आज हमने सच्चाई के साथ इसका सामना नहीं किया और इसको सरकारों के बल पे नहीं छोड़ा, तब जाकर के ये मंदिर, तब जाकर के इस मंदिर में जो भी आप भव्यता की बात कर रहे हैं, इसमें आप तमाम ताकत लगा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे बार बार कह रहा हूं, कोई सोने की ईंट भेज रहा है, कोई दान दे रहा है, अरे ये दान मंदिर तो बन जाएगा, उसके लिए समाज से इस मंदिर को बचाने वाली ताकतों को मजबूत करें, इस मंदिर की सभ्यता को बचाने वाली ताकतों को मजबूत करें, उन लोगों को मजबूत करें जो मेंटली, फिजिकली समाज से इस जिहाद का डर निकालें। इस समाज के अंदर जो डर व्याप्त है उसको बाहर निकालें। अगर समाज मजबूत हो गया तो आप करोड़ों मंदिर बनाएंगे, उसे कोई छू नहीं पाएगा। और समाज बुज़दिल और डरपोक रहा,
लालची रहा, कायर रहा, तो आप आज सरकार है, पैसा है, जुडिशरी का फैसला आ गया, तो भाई जो लोग आपकी सभ्यता के खिलाफ हैं वो जुडिशरी को नहीं मानते, वो संसद को नहीं मानते। सीए पे हमने उनका रोक देख लिया, हमने सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे देख लिया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे देख लिया। तो आज से ही इस सनातन समाज को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जो शक्तियां समाज में, सनातन के बीच में जो भी शक्तियां काम कर रही हैं उनको मजबूत कीजिए, ताकि हर एक भारतीय, हर एक सनातनी चलता फिरता न्यूक्लियर बम हो और उसको पुलिस की और सेना की जरूरत ना पड़े, वो आक्रांता का मुकाबला बराबर से कर सके। और कश्मीर में जिन कमजोरियों के कारण कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए, वो भारत के लोग न भाग के जाएं, क्योंकि ये आक्रांता बाहर से भी आएंगे और अंदर से भी आएंगे। इसलिए आज भारत को चुनौती इस बात की है कि मंदिर की भव्यता तो है, लेकिन ये भव्यता बनी रहे, हजारों साल तक बनी रहे, उसके लिए समाज को जागृत करना जरूरी है। लेकिन मैं ये मानता हूं अगर हम ये करेंगे तो आज का भारत, जिस भारत की तरफ कहा जा रहा है कि भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता की तरफ लौट रहा है, सरकारें, सत्ता और व्यवस्था कभी कुछ नहीं करती। ये जागृति समाज में आई है, इसलिए सत्ता में बदलाव हुआ है, और सत्ता आपके बल पे बैठी है इसलिए काम कर रही है। लेकिन सत्ता कल जाएगी, परसों जाएगी, 10 साल बाद जाएगी, 20 साल बाद जाएगी, लेकिन आपका दुश्मन, आपकी संस्कृति का दुश्मन, आपके मंदिरों का लुटेरा बराबर इसी निशाने पे बैठा है कि कैसे ये कमजोर हो और हम फिर दोबारा से अपना एजेंडा चलाएं। लिहाजा जो गलती 1527 में हुई, 47 में हुई, सोमनाथ में हुई, और अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा है, और 30,000 मंदिर तोड़े हैं। कितने मंदिरों को बनाएंगे? मंदिरों को बनाने के पीछे की मानसिकता को समझिए, मंदिरों को खड़ा करने की पीछे की सोच को समझिए। ये मंदिर नहीं बन रहा, ये 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर पुरुषार्थ जगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मंदिर बनेगा, मंदिरों पे मंत्राचारण होगा, तमाम सारी चीजें होंगी, लेकिन मंदिर भविष्य में हमारा रहे, उसकी पवित्रता को कोई भंग न कर पाए। कोई पाकिस्तान से आकर के, कोई बांग्लादेश से आकर के, कोई इंडोनेशिया से आकर के, कोई मलेशिया से आकर के इस देश के अंदर जो लोग हैं उनकी सहायता से इन मंदिरों को दोबारा खंडित ना करे, ये इंश्योर करना मेरा और आपका, विपुल भाई का, प्रवीण भाई का, और देश भर में तमाम राष्ट्रवादी ताकतें जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन, जो अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, उनको ज्यादा ताकत से करना पड़ेगा। उन संगठनों को ज्यादा ताकत से इस देश के जनमानस को मजबूत करना पड़ेगा। लिहाजा इस 5 अगस्त में जो ये मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, इसके माध्यम से सिर्फ मेरा इतना ही काम है कि हम अपने काम को न रोकें, बल्कि और ताकत से और बलबले के साथ हम इस देश को जगाते रहें और लोगों को भक्ति में इतना लीन न कर दें कि भक्ति में लीन होने के बाद हम ये भूल गए कि खतरा कहां है। आप भक्ति करते रहे और दुश्मन आपके घर में आ गया, क्योंकि आप भक्ति में लीन रहे। भक्ति जरूरी है, लेकिन भक्ति जभी तक हो सकती है जब तक शक्ति होती है। बगैर शक्ति के आप भक्ति भी नहीं कर सकते, आप पूजा भी नहीं कर सकते। ये लगातार कोशिश करेंगे कि भारत अपनी खोई हुई उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस सरोकार को, उस इतिहास की तरफ न लौटे। इसलिए इस देश में कोशिश हुई इतिहास के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इंटरटेनमेंट के माध्यम से। आप देख ही रहे क्या हो रहा है बॉम्बे में। अगर ये देश इतना सेकुलर था और एक नेता बने, बहुत सेकुलर थे भाई, अल्ट्रा सेकुलर थे, लेकिन उन्हीं के बेटे की जब बायोपिक फिल्म बनी तो संजय दत्त की फिल्म के अंदर वो उस फिल्म में एक जगह बता रहे हैं कि सुनील दत्त जैसे महान जो बहुत बड़े ठेकेदार थे सेकुलरिज्म के, मैं वही तो बता रहा हूं। एक होता है आप अपनी इच्छाओं पे, चुनौतियों पे किसी के साथ समझौता करें, और आप एक अपने डर के साथ समझौता करें, दोनों में फर्क होता है। सुनील दत्त ने जब नरगिस से शादी करने की बात सोची तो आज तो दाऊद इब्राहिम और तमाम मिर्ची जैसे बहुत सारे अंडरवर्ड हैं, उस जमाने एक हुआ करता था और उसका नाम भी कमाल का था, हाजी मस्तान। यानी वो हज करके आ चुका था। इस्लाम में हज करने के बाद दुनियादारी से मुसलमान कट जाता है। हाजी मस्तान ने सुनील दत्त को तलब किया और उसको बुलाया और उससे कहा कि तुमने नरगिस से शादी करने की क्यों सोची?
तो सुनील दत्त कहते हैं कि मैं उसको खुश रखूंगा, आप बेफिक्र रहें। आज में सुशांत राजपूत की हत्या क्यों हो रही है? ये कौन एक माफिया है जो इस फिल्म इंडस्ट्री को चला रहा है, जिसमें एक खास नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि हर हिंदू लड़की को मुसलमान लड़का पसंद आ रहा है। तो ये नैरेटिव पहले छुपे छुपे चल रहा था, अब खुल के चल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि आपके अंदर, आपके देश में हजारों साल से जो सभ्यताएं थी, उनको आज भी चुनौती मिल रही है। आज आपकी जनरेशन को मिसगाइड करके चुनौती मिल रही है। पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर अफ्तार की पार्टी दी जा रही थी, लेकिन आज उसी राष्ट्रपति भवन के अंदर भारत की पहचान के रूप में ताजमहल दिया जा रहा था। लेकिन इतना ही बदलाव हुआ है कि आज भारत की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को आज हम ताजमहल नहीं देते। जो ऐसा ताजमहल जिसे ये झूठ करके बताया जाता है कि ताजमहल तो दो लोगों की मोहब्बत की निशानी है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते कि वो मोहब्बत की कैसी निशानी है कि जिसने अपनी बीवी की याद में इतना बड़ा मकबरा बनवाया और जिन्होंने बनाया उसके हाथ काट दिए। अगर इस देश में हमारे पास ऐसे हजारों कारण हैं, मैं कहता हूं, भारत के सनातनियों के सामने एक बात रखता हूं, अगर इस देश में मोहब्बत का, प्यार का, कमिटमेंट का उस आदर्श को स्थापित अगर ने किया है, और अगर कोई एक जगह है जिसकी पूजा करने, जिससे प्रेरणा लेने के लिए जाना चाहिए, तो वो है राम सेतु। ये राम सेतु से बड़ा प्यार की कोई मिसाल नहीं हो सकती कि एक शख्स की पत्नी को कोई उठा के ले गया था, उसने समुद्र के अंदर पुल बना दिया, और जिन वानरों ने पुल बनाया, जिन लोगों ने उनकी मदद की, जब वो अपनी पत्नी को लेके वापस आ गया तो उन वानरों के हाथ नहीं काटे। यह है संस्कृति का फर्क। तो प्यार की निशानी देखनी है तो ये जो कब्र बनी हुई है, जिस कब्र का कोई लेना देना नहीं है, जिस कब्र से कुछ किसी को मिलना नहीं है, और कब्र हराम होती है, आज प्यार की निशानी अगर कोई है तो राम सेतु है। उन्होंने पैर हाथ काटे, हमने हाथ नहीं काटे, हमारी सभ्यता है। हम जहां भी गए, लंका में गए, लंका में हमने अपनी पत्नी को छुड़ाया, वहीं के लोगों को राज वापस किया, वहां से एक पैसा लेके नहीं आए। हम लुटेरे नहीं थे, जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, हम आतंकवादी मुगल नहीं थे, हम औरंगजेब नहीं थे। तो दो संस्कृतियों का झगड़ा है। हम संस्कृत को मानते हैं, वो लूट को मानते हैं। इसलिए आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको विचलित करेंगे, आप उनको जवाब दीजिए, तर्क से जवाब दीजिए। 21वीं सदी के सनातन के पास जवाब होना चाहिए। ये तर्कों की लड़ाई है, ये नैरेटिव की लड़ाई है, और अपने अंदर से 1000 साल के डर को निकाल दीजिए। करोड़ों लोग इस देश में आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक रेनेसा हो रहा है। ऐसे में कोई कमजोर बात ना करें, अंसारी को बुलाओ और फैज को बुलाओ, नहीं, ये हमारा शुद्ध धार्मिक मामला है। इसमें कोई हमें सेकुलरिज्म नहीं दिखाना है। सेकुलरिज्म सरकार का काम है, सरकार करे। ये प्योर हमारे आदर्शों का, हमारी आस्थाओं का केंद्र है। इसमें हम किसी की दखल नहीं चाहते हैं। इसमें जितने भी हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं, जितने भी मठ हैं, उनको पूरे ताकत के साथ लाना चाहिए। हाँ, सरकार को सौहार्द पैदा करने के लिए यह कहना चाहिए कि जब ये भव्य राम का मंदिर बनेगा तो इस भगवान राम के मंदिर में हिंदू समाज के साथ जो जातियां हुई हैं, उसके बाहर कम से कम 10 दुकानें, कम से कम 10 दुकानें सरकार ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे सरकार कि इन 10 दुकानों को हम दलित और वाल्मीकि भाइयों को देंगे, जहां से फूल, जहां से प्रसाद बिकेगा, ताकि हम हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करने वाले लोगों को आईना दिखाया जा सके। ये 10 दुकानें तय करे, मंदिर ट्रस्ट करे, सरकार करे। मैं कहता हूं इसको इंटरवीन करने के लिए। वहां हजारों मुसलमान चला रहे हैं दुकान, वो इसलिए बेच रहे हैं कि वहां पैसा कमाने गए हैं। आस्था क्या होता है? आस्था क्या चीज होती है? जो फूल बेच रहे, जो व्यापारी है, उसकी कोई आस्था से क्या मतलब है? तो वहां 10 दलितों को, वाल्मीकियों को दुकानें दी जाए ताकि समाज में एक मैसेज जाए। और हम हिंदू समाज, सनातनी समाज को एकत्रित कर रहे हैं, बाकी ऐसे मजहब और मानसिकताओं को हम नहीं कर रहे हैं। जो रहेंगे यहां और उनके मजहब की किताब में
24 आयतें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जो गैर मुस्लिम है उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसका कत्ल वाजिब है। मैं उनसे माफी चाहता हूं, ये गलती राजनीतिक दल करें, लेकिन मंदिर बनाने वाले लोग, समाज को इकट्ठा करने वाले लोग, सनातन को जगाने वाले लोगों को ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा लर्न टू इग्नोर, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन स्ट्रेंथ एंड पावर, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। हमको एक ऐसे भारत की नींव रख के जाना है कि आने वाला आदमी ये सोचे कि मेरे पूर्वज हमें सच बात बता के गए हैं। करोड़ों रुपया कमाने से कुछ नहीं होगा, करोड़ों रुपया रखने से कुछ नहीं होगा। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों रुपया मंदिरों से लूट के लोग ले गए, कोई रोक नहीं पाया। इसी तरीके से आज भी जो मालदा, जो बंगाल में हो रहा है, बड़े बड़े खरबपति मकान छोड़ के भाग गए और जिहादी उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए चलते फिरते उस सनातनी को मजबूत कीजिए, ताकतवर बनाइए। जो आपके लिए लड़ रहा है उसको पावर दीजिए। कैसे देंगे? कोई आप भावनाओं से दे सकते हैं, तारीफ करके दे सकते हैं, बहुत करोड़ों रुपया है तो 2 रुपए दे के दे सकते हैं, लेकिन सबको मजबूत बनाएं। इसलिए मंदिरों की सुरक्षा सरकार के 4 गार्ड लग के नहीं हो सकती, ब्लैक कैट और एसपीजी की देखरेख में नहीं हो सकती। वो संवैधानिक है। अगर एक एक पुजारी, उस मंदिर में काम करने वाला, उस शहर में रहने वाला, उस राज्य में रहने वाला, उस देश में रहने वाला एक एक सनातनी अगर चलता फिरता न्यूक्लियर बम नहीं बनेगा तो आप मंदिरों का पुनरुद्धार कर सकते हैं, कोर्ट से फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। वी भारत को सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी मोबाइल पर YouTube आइकन पे जाकर आपको सर्च में वी भारत टाइप करके वी भारत को सिलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको घंटी दबानी है।